हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सेशन विद एचएम में। तो फ्रेंड्स, आज हम आरबीसी क्लास 10th इंग्लिश गोल्डन रेस चैप्टर नंबर फर्स्ट द बुक दैट सेव्ड द अर्थ के क्वेश्चन एंड आंसर की सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे। और आज हमारा है डी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड्स ईच। ठीक है ना। आज हम इनको डिस्कस करेंगे। पीडीएफ लिंक आपको हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ चेक कर लेना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है व्हाई डिड थिंक टैंक्स प्लान फेल टू इन्वेंट द अर्थ, है ना। यानी पृथ्वी पर आक्रमण करने की थिंक टैंक की योजना असफल क्यों हो गई? बिकॉज थिंक टैंक्स प्लान फेल्ड टू इन्वेंट द अर्थ बिकॉज द बुक मदर गूस ऑफ द अर्थ फ्राइटनेड हिम। फ्राइटनेड का अर्थ होता है डराना, है ना। मतलब इसकी हम हिंदी देखें तो क्या होगा? थिंक टैंक की पृथ्वी पर आक्रमण करने की योजना असफल हो गई थी क्योंकि पुस्तक मदर गूस ने उसको भयग्रस्त कर दिया था। क्लियर है। आगे देखेंगे द थर्ड राइम ऑफ दिस बुक हैड हम्टी डम्टी। मतलब इस पुस्तक की तीसरी राइम यानी बाल कविता, इस पुस्तक की तीसरी जो कविता थी उसमें हम्टी डम्टी थे। कौन थे? हम्टी डम्टी थे। दे वर लाइक थिंक टैंक। वह किसकी तरह दिखते थे? थिंक टैंक की जैसे थे। Therefore he thought that the earthlings had seen him। यानी इसलिए उसने सोचा कि पृथ्वीवासियों ने, अर्थलिंग्स यानी पृथ्वीवासियों ने उसे देख लिया है। किसे देख लिया है? थिंक टैंक को देख लिया है। Therefore he thought that the earthling had seen him। They had planned to capture Mars Central Control and think tank। He ordered his invention fleet to return to Mars। He left Mars for Alpha Centauri। यानी कि इसलिए उसने सोचा कि पृथ्वीवासियों ने उसे देख लिया है और पृथ्वीवासियों ने मार्स सेंट्रल कंट्रोल यानी मंगल केंद्रीय नियंत्रण कक्ष तथा थिंक टैंक को कब्जे में ले लेने की योजना बना ली है। ऐसा सोचा उसने पृथ्वीवासियों के विषय में कि पृथ्वीवासियों ने हमारे लिए योजना बनाई कि मंगल केंद्रीय नियंत्रण कक्ष को हम अपने उसमें कब्जे में कर लें और थिंक टैंक को भी कब्जे में डालकर जेल में बंद कर दे। इस प्रकार की उसने सोचा। उसने अपने आक्रमण दस्ते को मंगल पर लौटने का आदेश दिया। उसने मंगल ग्रह छोड़ दिया। वह अल्फा सेंटोरी पर चला गया। अल्फा सेंटोरी यानी मंगल ग्रह को भी छोड़ दिया, इतना डर गया था वो और कहीं पहुंच गया। क्लियर है। सेकंड प्रश्न है गिव द कैरेक्टर स्केच ऑफ नूडल, यानी नूडल का चरित्र चित्रण कीजिए। तो आप बोलेंगे नूडल कैसा था? नूडल इज द अप्रेंटिस ऑफ थिंक टैंक, यानी नूडल थिंक टैंक का प्रशिक्षु था। प्रशिक्षु का अर्थ मैंने आपको कितनी बारी बता दिया, इस बार भी बता देता हूँ। अप्रेंटिस का अर्थ होता है प्रशिक्षु। प्रशिक्षु यानी शिक्षा लेने वाला। ठीक है ना। बहुत सारी जॉब्स भी निकलती हैं जिसमें अप्रेंटिस का प्रयोग होता है। तो अप्रेंटिस एक मूल वर्ड है जो हमारे वातावरण में भी हमसे कहीं ना कहीं हमारे से टकराई जाता है। तो अप्रेंटिस का यानी प्रशिक्षु। क्लियर है। किसी भी फील्ड में माहिर बनते हैं ना अपन, उससे पहले हमारे को उसका प्रशिक्षण लेना पड़ता है। तो उस प्रशिक्षण की क्रिया को जो हम लेते हैं उसको हम क्या कहते हैं? अप्रेंटिस। ठीक है ना। तो वो नूडल था। ही नोज मोर अबाउट द अर्थलिंग्स एंड देयर एक्टिविटीज दैन थिंक टैंक, यानी वह पृथ्वीवासियों और उनकी गतिविधियों के विषय में थिंक टैंक से अधिक जानता था। ही इज इंटेलिजेंट, वह बुद्धिमान था। क्लेवर एंड डिप्लोमेटिक, वह बुद्धिमान, चतुर और व्यवहार कुशल था। He rectifies the follies of think tank not directly but in a very subtle, suggestive and in a roundabout manner so as not to hurt him। यानी वह बुद्धिमान, चतुर और व्यवहार कुशल है। वह थिंक टैंक की गलतियों को सीधे साधे नहीं सुधारता बल्कि बहुत चतुराई से उसे विचार करने के लिए प्रेरित करते हुए एवं घुमा फिराकर सुधारता है, जिससे कि उसको पीड़ा ना हो। किसको? थिंक टैंक को। क्योंकि उसको अब अपन किसी व्यक्ति को उसकी गलती सीधे से बता दें तो वो हमारे से क्या हो जाएगा? ज्वेलस रखने लग जाएगा, हमारे से चिढ़ जाएगा या हमारे से गुस्सा हो जाएगा या हमारे से क्रोध हो जाएगा। तो जो नूडल में जो एक व्यक्तित्व था उसका, वो कैसा था? वो तो चतुर था, इंटेलिजेंट था। ठीक है ना। डिप्लोमेटिक था, क्लेवर था। तो उसने क्या करा? जो थिंक टैंक की गलतियां थी उसको घुमा फिरा कर करता था। क्लियर है। ही प्रेसेस थिंक टैंक बिफोर सजेस्टिंग एनीथिंग, यानी वह उसे कोई सुझाव देने से पहले उसकी प्रशंसा करता था। उसका नरम और विनीत यानी
His polite and humble down to earth attitude pleases think tank, यानी उसका नरम और विनित यथार्थवादी बर्ताव थिंक टैंक को प्रसन्न करता था। ठीक है, अगला है What do you know about think tank after reading the play, यानी इस नाटक के अध्ययन के बाद आप थिंक टैंक के बारे में क्या विचार रखेंगे, क्या सोचेंगे थिंक टैंक के बारे में। थिंक टैंक इज एन एरोगेंट रूलर ऑफ मार्स, यानी कि थिंक टैंक मंगल का घमंडी शासक था। एरोगेंट यानी एरोगेंस होता है ना, आपने यदि सुल्तान पिक्चर देखी होगी तो उसके अंदर वो बोलता है, जब वो जग घूमे वाला गाना का जो सीन होता है ना, उसके अंदर वो बोलता है, अरे वो उस वर्ड को क्या कहते हैं, एरोगेंस है ना, इस प्रकार से कुछ बोलता है, उसका भाव होता है सलमान खान का। तो वो एरोगेंस से एरोगेंट रूलर, थोड़ा याद करो, मैं आपको स्मृति चिन्ह दे रहा हूँ, है ना, तो याद रखने की कोशिश करें। थिंक टैंक इज एन एरोगेंट रूलर, यानी थिंक टैंक मंगल का घमंडी शासक था। एरोगेंट का क्या होता है, घमंडी। ठीक है, बाय ब्रेन ही इज नॉट अ थिंक टैंक, मस्तिष्क की दृष्टि से वह एक चिंतनशील प्राणी नहीं है। थिंक टैंक का अर्थ क्या होता है, थिंक यानी सोचना, लेकिन वो मस्तिष्क से बिल्कुल भी सोचने जैसा नहीं प्रदर्शित होता है हमारे को। तो भैया ही डज नॉट हैव प्रॉपर नॉलेज अबाउट अर्थलिंग्स, यानी उसे पृथ्वीवासियों के बारे में सही ज्ञान नहीं है, ये हमने देखा। ही एज्यूम्स लिब्रेरी एज रिफ्रेशमेंट एंड स्टैंड एट एंड बुक्स एज सैंडविचेस। क्लियर है, मतलब वह पुस्तकालय को जलपान गृह समझता है तथा उसको सैंडविच समझता है। किसको, बुक्स को सैंडविच समझता है। ही इज अ कावर्ड, वह एक डरपोक है। ही इज अफ्रेड ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द थर्ड राइम ऑफ द बुक मदर गूस, वह पुस्तक मदर गूस की तीसरी बाल कविता के वर्णन से डर जाता है। ही स्टॉप्स इन्वेंशन, फ्लीज टू अल्फा सेंटोरी फॉर हिज सेफ्टी, वह आक्रमण बंद कर देता है तथा अपनी सुरक्षा के लिए अल्फा सेंटोरी भाग जाता है। बार बार नाम आ रहा है अल्फा सेंटोरी, तो याद करने का प्रयत्न करें। क्लियर है, आगे बढ़ेंगे। लिखा है हाउ फ्रेंडली रिलेशंस एस्टैब्लिश्ड बिटवीन पीपल ऑफ मार्स एंड पीपल ऑफ अर्थ। क्वेश्चन को समझने की कोशिश क्या करें आप, है ना, अपने आप से। जो हमने चैप्टर पढ़ा उसके अंदर मैं आपको हर एक लाइन का मतलब बताता हूँ, उसका वर्ड मीनिंग का अर्थ बताता हूँ। तो इसका मतलब सिर्फ एक ही है कि जब हम क्वेश्चनों को पढ़ें तो उसका एक ही अर्थ होता है कि आप जब क्वेश्चनों को पढ़ें तो उसको ढंग से उसका अर्थ समझें और उसका अच्छी तरीके से आंसर दें। ठीक है, तो क्या लिख रखा है, हाउ वर फ्रेंडली रिलेशंस एस्टैब्लिश्ड बिटवीन पीपल ऑफ मार्स एंड पीपल ऑफ अर्थ, यानी मंगल व पृथ्वी के लोगों के बीच मित्रवत संबंध कैसे स्थापित किए गए। लिखा है फ्रेंडली रिलेशंस बिटवीन द पीपल ऑफ मार्स एंड ऑफ द अर्थ वर एस्टैब्लिश्ड इन 25th सेंचुरी, यानी मंगल व पृथ्वी के लोगों के बीच मित्रवत संबंध 25वीं शताब्दी में स्थापित किए गए। द वाइज एंड वंडरफुल नूडल हैड बिकम द रूलर ऑफ मार्स, बुद्धिमान व आश्चर्यजनक नूडल मंगल का शासक बन चुका था, है ना। हम देखते हैं 25th सेंचुरी में सब बदल जाता है। अर्थलिंक्स रिज्यूम कॉन्टैक्ट विथ मार्शियंस, यानी पृथ्वीवासियों ने मंगलवासियों से संपर्क स्थापित किया। नूडल हैड बिकम, ये हो गया अपना मार्शियंस। अर्थलिंग्स टॉट मार्शियंस द डिफरेंस बिटवीन सैंडविचेस एंड बुक्स, पृथ्वीवासियों ने मंगलवासियों से संपर्क स्थापित किया और पृथ्वीवासियों ने मंगलवासियों को सैंडविच तथा पुस्तकों के बीच का अंतर समझाया। दे टॉट मार्शियंस हाउ टू रीड, उन्होंने मंगलवासियों को पढ़ना सिखाया। टोट यानी पढ़ना। दे एस्टैब्लिश अ मॉडल लाइब्रेरी इन मार्सोपोलिस द कैपिटल ऑफ मार्स, यानी उन्होंने मंगल की राजधानी मार्सोपोलिस में एक आदर्श पुस्तकालय की स्थापना की। दस दे बिकेम फ्रेंडली, इस प्रकार वे मित्रवत हो गए। क्लियर है, आगे देखें क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है परहैप्स द अर्थलिंग्स हैव शार्पर ईयर्स देन वी डू, व्हाई डज आयोटा से सो, यानी आयोटा ये क्यों कहती है कि पृथ्वीवासियों के कान शायद हमसे अधिक तेज हैं। क्यों कहती है वैसा, क्योंकि आयोटा से सो बिकॉज शी डज नॉट हियर एनी साउंड फ्रॉम द बुक, बुक यानी सैंडविच, यानी आयोटा ऐसा इसलिए कहती है
क्योंकि वह उस पुस्तक यानी सैंडविच से कोई ध्वनि नहीं सुन पाती है ना। उन्होंने उसको क्या समझा था, एक कम्युनिकेशन डिवाइस समझा था ना। एक्चुअली द बुक डज नॉट प्रोड्यूस एनी साउंड, वास्तव में पुस्तक कोई ध्वनि उत्पन्न ही नहीं करती है। एंड आयोटा डेयर नॉट से एक्चुअली टू द रूलर ऑफ मार्स थिंक टैंक, यानी कि और आयोटा मंगल के शासक थिंक टैंक से वास्तविकता कह नहीं सकती थी क्योंकि वो सब डरते थे। देयरफॉर शी कन्वेड दिस एक्चुअलिटी इनडायरेक्टली टू द डेस्पोटिक रूलर ऑफ मार्स, इसलिए उसने मंगल के तानाशाह शासक को यह बात अप्रत्यक्ष रूप से प्रेषित की थी यानी बताई थी। ऊप टू स्टेटेड दैट मे बी दीज सैंडविचेस यानी बुक्स डू नॉट मेक साउंड्स, ही टू कुड नॉट से डायरेक्टली। ऊप ने भी ये कहा था कि शायद ये सैंडविच यानी पुस्तकें ध्वनि पैदा ही नहीं करती हैं, वह भी प्रत्यक्षतः इसे नहीं कह सकता था। ठीक है फ्रेंड्स, ये अपना पूरा चैप्टर हो रखा है। अगले इसमें अपन क्या करने वाले हैं, अगला चैप्टर को देखेंगे ऑन वायलेंस को, है ना। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू एंड वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।